अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स 28th डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन बने हैं। अब ऐसे ही कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं, फटाफट से जिन्हें रिवाइज कर लेते हैं। इस पॉइंट में और कुछ ज्यादा खास पढ़ने वाला है नहीं, इसलिए कौन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं R माधवन, फेमस एक्टर हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे इनकी मूवीज आती थी, अब तो इतना नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, है ना। नेक्स्ट है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये पॉइंट भी हमने पहले पढ़ा है, थर्मन शनमुगा रत्नम बने हैं। शनमुगा अलग से, रत्नम अलग से प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे तो याद रहेगा। इसके बाद है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। तो ये पॉइंट मैंने आपके लिए छोड़ा है। देखिए, जो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है राजस्थान से है, नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि एक बार हम इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं और आई थिंक 2 से 3 बार तो हम इसे रिवाइज भी कर चुके हैं। ठीक है ना। चलिए, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम है नाइपर या NIPER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। एग्जैक्ट जो जगह है वो है पलेज, बट गुजरात से जो बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए। बाकी अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल आपको जो नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं ना नेशनल लेवल के, उनका मोटा मोटा आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा ठीक है, कुछ और इनॉग्रेशन भी किए गए हैं, किसने किए हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्लोबल सेमिनार हुआ है ऑन फार्मर्स राइट्स इन न्यू दिल्ली, तो इसका इनॉग्रेशन किया द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है आर लैंग्वेज आर हेरिटेज एग्जीबिशन। एग्जीबिशन समझते हैं, प्रदर्शनी। तो ये आर लैंग्वेज आर हेरिटेज, इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया है मीनाक्षी लेखी ने। बलिदान स्तंभ जम्मू एंड कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक न्यू दिल्ली में सफदारगंज हॉस्पिटल में इसको इनॉग्रेट किया गया है। नाउ ये सभी पॉइंट्स, ये वाला ये चारों पॉइंट्स हमने पढ़े हैं पहले। ठीक है, तो हमने थोड़ा थोड़ा से रिवाइज कर लिया, क्योंकि न्यू पॉइंट्स हम पढ़ते हैं ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पुराने पॉइंट्स पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा है लेकिन आप वहां पे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, अरे इसका आंसर राजस्थान है कि गुजरात है, समझ ही नहीं आ रहा है ना, तो फिर वो आपका पढ़ा लिखा बेकार है, क्योंकि आप पढ़ के आंसर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि रीजन ये रहता है कि हम नई नई चीजें पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो पढ़ा है उस पर इतनी कमांड होनी चाहिए कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आया वो हम आंसर कर पाए। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें, कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन द फूड इंडस्ट्री। ये जो फूड सेक्टर है, फूड इंडस्ट्री है, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये जो स्पेशल कैटेगरी है, इस स्पेशल कैटेगरी के अंदर होगा क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी वुमेन एंड ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर्स को इन द फूड बिजनेस सेक्टर। फूड बिजनेस सेक्टर क्या होता है? कोई नया रेस्टोरेंट खोल लिया है ना, इस तरह से कोई स्टार्टअप कर लिया, तो वो सब फूड इंडस्ट्री में आता है ना, लोगों को खाना प्रोवाइड करवाना, या फिर आप ऑनलाइन डिलीवरीज ही करवाते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं हमारे आमने सामने, प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन वो ऑनलाइन डिलीवरीज करवाते हैं, आप जो मर्जी खाने का सामान मंगा लो, मतलब प्रॉपर मेन्यू होता है उसमें से। ठीक है, तो वही है कि फूड इंडस्ट्री के अंदर जेंडर इक्वालिटी मेंटेन रहे, और जेंडर इक्वालिटी में मेन यही होता है कि महिलाओं को आगे लेकर आना है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर है, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव आपने याद रखना है, FSSAI। फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखी क्योंकि बहुत सिंपल है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब अगर आपको FSSAI के बारे में पढ़ना है तो गूगल करें और थोड़ा सा यहाँ पे हेडक्वार्टर फॉर्मेशन लिख लें, बट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, देख लेते हैं। फर्स्ट इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग कमेटी मीटिंग ऑन वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 न्यू दिल्ली में हुई है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 पे पहली इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग न्यू दिल्ली। मानसखंड मंदिर माता मिशन उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहां पे जो 16 मिथोलॉजिकल टेम्पल्स हैं उनको डेवलप करना है, इसलिए
स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड गांधी वाटिका, इसका अनावरण किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि जीएस हैंडरिटन नोट्स अवेलेबल हैं परचेज करने के लिए। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छा, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपको मिल जाएंगे? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ मिल जाएगा। साइंस के अलावा हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, परचेज लिंक आपको बता दिया मैंने कहां पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज अब होता है कंप्लीट और सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है नारी शक्ति वंदन एक्ट, यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। ये बना है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, बिल एक्ट कैसे बनता है वो मैंने पॉलिटी में आपको काफी बार पढ़ाया है। इंडियन पॉलिटी में 2 बार पढ़ा चुकी हूँ। एक बार मैंने सिंपल टर्म्स पढ़ाए थे, सेकेंडली हमने वन लाइनर्स के थ्रू पढ़ा है। ठीक है, थर्डली अभी हमने एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट किया है, बट थोड़ा सा पेस नहीं बन पा रहा, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो बिल एक्ट कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। पास होता है, नहीं होता है, दोनों हाउसेज से प्रेसिडेंट से एसेंट मिलता है, नहीं मिलता है, तो उसके बेसिस पे अगर प्रेसिडेंट से एसेंट लास्ट में मिल जाता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है। अब ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, इसके अंदर है क्या? प्रोविजन है कि आपको किनको, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हैं, रिविजन पॉइंट्स इसी से रिलेटेड, जिन्हें देख लेते हैं। स्टेट वेयर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एन ऑल वुमेन पैनल टू मॉनिटर रिलीफ। अच्छा, राहत को मॉनिटर करने के लिए पूरा महिलाओं का एक पैनल बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन से स्टेट में? मणिपुर में। नेक्स्ट है स्टेट वेयर कंट्रीज फर्स्ट टोल प्लाजा रन बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अच्छा, ये हमने पढ़ा भी है। कंट्री का पहला ऐसा टोल प्लाजा जो महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके द्वारा चलाया जाएगा, तो वो है मध्य प्रदेश। वुमेन सेफ्टी स्कीम पेंगल पथुकप्टू थिटम लॉन्च की गई है तमिलनाडु के द्वारा। फर्स्ट वुमेन एनसीसी कैडेट टू कंप्लीट माउंटेनियरिंग कोर्स, तो वो है शालिनी सिंह। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। आई थिंक हमने ये वाला नहीं पढ़े, इसके अलावा ये तीनों पढ़े हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा। चलिए इसी के साथ फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे एक अवार्ड के बारे में बातचीत की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अवार्ड का नाम है शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2023। अभी शास्त्र नहीं है, शास्त्र है ना, नाम से लग रहा है। तो अभी जो SASTRA है, इट स्टैंड फॉर समथिंग। किस लिए स्टैंड करता है? शनमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी। ठीक है, तो ये जो शास्त्रा रामानुजन अवार्ड 2023 है, किसे दिया गया? एक ये मैथमेटिशियन को दिया गया जिनका नाम है रुइक्जियांग झांग। ठीक है, अब ये एकेडमी, चलिए इनके बारे में देखते हैं। हम 1 बाय 1 चीजों को कवर करते हैं, ध्यान से बस सुनते रहिए। ये जो एकेडमी है तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। ठीक है, अवॉर्डेड एवरी ईयर टू अ यंग मैथमेटिशियन। हर साल जो है ये शास्त्रा रामानुजन अवार्ड दिया जाता है जो यंग मैथमेटिशियन होता है उन्हें, हु हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क इन द रामानुजन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। ये जो रामानुजन थे, ठीक है, इनका जो इंटरेस्ट का फील्ड था, मैथ्स में जो इनका फील्ड था इंटरेस्ट का, उसमें कोई अगर आउटस्टैंडिंग काम करता है उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। $10,000 का कैश प्राइज है, लेकिन एज लिमिट है उस पर्सन की 32। अगर 32 साल से कम की उम्र में करता है ना कोई अच्छा काम मैथ्स के फील्ड में, तो उसे ये प्राइज दिया जाता है। अब ये 32 ही क्यों है ना? ये तो यूपीएससी वाला आगे की जनरल वालों के लिए 32 की एज है, उसके बाद नहीं बन सकते। तो चलिए वो तो अलग चीजें हैं, वैसे ध्यान में आ गया। बट ये वो एज है जिसपे रामानुजन की डेथ हुई थी, है ना? तो यही एज फिक्स कर दी गई है कि इसी एज तक जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे भी हमने देखा ना दैट दिस इज अवॉर्डेड एवरी ईयर टू यंग मैथमेटिशियन, यूथ, किसी जो 32 से कम की एज का पर्सन है उन्हें ही दिया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और अवार्ड्स हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एजुकेशन के फील्ड में नजमा अख्तर को दिया गया। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड लंदन में दिया गया, किसे? मंगू भाई पटेल को, गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के। बॉरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे दिया गया? स्वाति नायक को दिया गया। ठीक है, तो यस, इस पेज पे 2 ही पॉइंट्स थे जो हमें पढ़ने थे, बट आगे चलते हैं। काफी ज्यादा पॉइंट्स हमें आज भी कवर करने हैं, तो आप टेंशन ना लें कि कम पॉइंट्स कवर करेंगे। कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इधर उधर से कलेक्ट कर सकूं ताकि आप लोगों को फिर भटकने की जरूरत ना पड़े। अगेन आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि आप जैसा कहते हैं कि मैम आपके मैसेजेस, आपके वीडियोस, इनकी नोटिफिकेशंस नहीं आती है, हमें अपडेट नहीं आती, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम अकाउंट बनाया है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकती हैं। जैसे ही कोई वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगी उसका लिंक मैं टेलीग्राम अकाउंट पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत सारी नोटिफिकेशन से आपका टेलीग्राम भर जाएगा।
हार्डली 2 या 3 वीडियोस मैं एक दिन में अपलोड करती हूँ, तो उसी का लिंक वहां पे शेयर होगा। फिलहाल उसके अलावा कुछ और टेलीग्राम पे शेयर नहीं हो रहा है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम सीधे चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 6th पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स कौन बने हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो मालदीव्स है कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया में है, क्या कैपिटल है, माली इसकी कैपिटल है। अब मैप पे अपने आप से देख लें कि कहाँ पे मालदीव्स है। हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, डॉक्टर मोहम्मद मुइजू बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं। देखिए, अगर आप लोग इनको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है बेकार है, हमें नहीं पढ़ना है, तो आप इन्हें बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड वीडियो आगे फॉरवर्ड कर लें, है ना। चलिए, यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू गुआना कौन बने हैं, अमित एस तेलांग बने हैं। गुआना के बारे में पढ़ना यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैपिटल, कॉन्टिनेंट, आसपास के लोकेशन, कोस्टल एरिया है, लैंडलॉक्ड कंट्री, कैसा है। आपको ऐसा है कि कभी भी गुआना बोले तो आपके दिमाग में एक इमेज आए कि हाँ अफ्रीका में यहाँ जैसी है, या फिर जिस भी कॉन्टिनेंट में है यहाँ जैसे है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन बने हैं सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, नीरज मित्तल बने हैं। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे, अच्छा रेलवे एक बहुत ही चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इंडियन रेलवेज के बारे में भी मैंने पढ़ाया है। 17 जोन्स, आई थिंक अब तो 18 रेलवे जोन्स हो गए हैं। कौन से जोन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, है ना, ये सब हमने पढ़ा है। इंडियन ज्योग्राफी के जो मैंने आपको पढ़ाई थी सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, वहां पे मैंने हर एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, ये सब पढ़ाया है ना, कि पहली ट्रेन कब चली, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। वहां पे लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इंडियन ज्योग्राफी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देखनी होगी, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थोड़ा सेंट्रल रेलवे से वो चीज मेरे दिमाग में आ गई, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सेंट्रल रेलवे के चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर कौन बने हैं, श्याम सुंदर गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम कौन बने हैं। अच्छा, नेस्कॉम है क्या, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो नेस्कॉम के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सिंधु गंगाधरन। ओके, चलिए 7th पॉइंट देखते हैं। एक एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगेन आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो मैं पढ़ा रही हूं उसके नोट्स मेंटेन करते चलें। ओके, चलिए, अब हम बात करेंगे काउंटर टेररिज्म। मतलब टेररिज्म क्या है, आतंकवाद जो होता है उसे काउंटर करने के लिए एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX 2023 होस्ट की गई है रशिया और म्यांमार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इंडियन आर्मी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी ने जाके रशिया में इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ रिविजन पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, 2nd एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है त्रिशूल एक्सरसाइज। देखिए, हमेशा कहती हूँ एक पेज लें, उसका 3 सेक्शंस में डिवीजन करें। एक साइड पे नेवल एक्सरसाइजेज जो हैं, एक साइड पे आपकी जो आर्मी एक्सरसाइजेज हैं, एक साइड पे आपके जो एयरफोर्स एक्सरसाइजेज हैं उनके नाम लिखें, कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती हैं वो लिखें। उसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेज होती हैं जो ईयरली नहीं होती, बाय एनुअली नहीं होती, लेकिन होती हैं। ठीक है, जैसे कि अलग से होती है, जैसे कि त्रिशूल एक्सरसाइज है, ये स्टार्ट की गई है वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल, हिंडन एयरबेस में हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन एयरफोर्स प्लस द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट, चलिए 8th पॉइंट हम देखते हैं। बट अगेन देखिए, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कोई भी फीडबैक हो वीडियो से रिलेटेड आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, नाउ 8th पॉइंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू विन अ सिल्वर मेडल इन गोल्फ इन 19th एशियन गेम्स। बहुत सारी बातें एक ही सेंटेंस में लिखती हैं। 19th एडिशन हुआ है एशियन गेम्स का। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, हांगझाओ चाइना में हुआ है। तो इसमें गोल्फ की फील्ड में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले इंडियन वुमेन गोल्फर, वुमेन याद रखना है, कौन बने हैं, अदिति अशोक बने हैं। अच्छा, अगर इन्होंने सिल्वर जीता है तो सिल्वर से ऊपर क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ऐसे पढ़ते हैं ना हम। तो अगर सिल्वर इन्होंने जीता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है पढ़ना कि गोल्ड किसने जीता है, तो अर्पिच्या युबोल जो कि थाईलैंड से है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है ना। चलिए अभी देखिए हमारी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ने हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस तो जरूरी मेंटेन रखना होगा। लेकिन बस कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में दें, कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन है वहां पे, आप वहां पे दे सकते हैं। और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट और अपने लास्ट पेज की ओर।
नाउ 9th पॉइंट हमारा है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023 किसे दिया गया है। तो देखिए, पहली चीज आप ये समझ लें कि नोबेल प्राइज जो है वो अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है। अब अगर आपको नोबेल प्राइज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है, हर एक चीज जहां से ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके स्टैटिक जीके पीडीएफ देखनी होगी, या फिर नोबेल प्राइज नोट्स करके आप सर्च कर सकते हैं, तो वहां पे आपको सामने आ जाएगा नोबेल प्राइज, या फिर नोबेल प्राइज एन एस्पिरेंट करके सर्च कर सकते हैं। इस पे मैंने वीडियो बनाई है बहुत अच्छे से, कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, फर्स्टली किसे मिला, कितनी फील्ड्स में दिया जाता है, कौन से फील्ड में किसके द्वारा दिया जाता है, सब कुछ है। यहाँ हम हल्का सा एक रिवीजन पॉइंट पर्सपेक्टिव से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज कवर नहीं होगी, ठीक है। तो नोबेल प्राइज पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 फील्ड्स में दिया जाता है, बट फिलहाल अनाउंसमेंट सिर्फ मेडिसिन फील्ड की हुई है जो हम आज कवर करेंगे। इसे जो है, जो ये नोबेल प्राइज इन मेडिसिन होता है, इसे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। ये ज्वाइंटली इसके लिए 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विसमैन, jointly selected for their discovery in nucleoside based modifications। बहुत नहीं पढ़ना, बट ये याद रखना क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है आपको। ना नोबेल प्राइज की हम बात करें तो एल्फ्रेड नोबेल की विल के अंडर ही दिया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। फिलहाल सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। टोटल 6 फील्ड्स में दिया जाता है, जिसमें से जो 5 फील्ड्स हैं उनमें 1901 से दिया जाना स्टार्ट हो गया, लेकिन जो 6th फील्ड है इकोनॉमिक्स, उसमें 1969 से दिया जाना ये अवार्ड स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो पहले 5 फील्ड्स कौन कौन से हैं जिसमें 1901 से दिया जाता है? लिटरेचर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पीस है, मेडिसिन है, और इकोनॉमिक्स में 1969 से दिया जाता है। अब सिर्फ पीस की कैटेगरी में, पीस फील्ड में ये जो अवार्ड है नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, उसके अलावा बाकी के 5 में स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, पहले ऐसे कौन से इंडियन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। लिटरेचर की फील्ड में इन्हें दिया गया है, गीतांजलि के लिए दिया गया है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेडिसिन की फील्ड में 2 लोगों को दिया जा रहा है, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विसमैन। तो मेडिसिन की फील्ड में 2022 में किसे दिया गया था? स्वांते पाबो को दिया गया था। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डेज, ठीक है। कुछ डेज हमारे रह गए हैं अक्टूबर मंथ के, ऑब्वियसली अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अब सितंबर पे नहीं जाते। अक्टूबर में जो डेज रह गए हैं उन्हें हम देख लेते हैं विद देयर थीम। सबसे पहले तो आता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। इसी के साथ इसका कोई थीम ऐसा सच मुझे नहीं मिला, आपको मिलता है थीम 2023 करके, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने काफी सर्च की, उसमें आ रहा है येट टू बी अनाउंस्ड। कब अनाउंस करेंगे? 1 अक्टूबर तो हो गया है ना, डे तो सेलिब्रेट हो गया, अब कहाँ से थीम जो है अनाउंस करेंगे? बट ये होता है कि कई बार थीम होता ही नहीं है कुछ, है ना, ये भी कई बार रहता है। नाउ कुछ डेज हैं जो रह गए हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 1990 से स्टार्ट किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 2023 का थीम रहा फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्संस अक्रॉस जनरेशंस। जैसे मर्जी इसे आप याद कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हैबिटेट डे 2023। 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। सबसे पहले 1986 में नायरोबी केन्या में सेलिब्रेट किया गया था। नाउ 2023 का थीम रहा रीसाइलेंट अर्बन इकोनॉमी, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2023 हम पढ़ चुके हैं, 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। 2023 का थीम रहा से नो टू वायलेंस। तो ये थीम्स ना आपने हल्के हल्के याद रखने हैं, रटने की जरूरत नहीं कि पूरा, पर यह है कि अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं तो वहां पे आप कैटेगराइज कर सकें कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।